मेरा पूरा जीवन क्रोध में ही नष्ट हुआ जा रहा है। इस दुष्ट क्रोध का त्याग करना चाहता हूं। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि यह क्रोध रूपी शत्रु सदा के लिए भस्मीभूत हो जाए। प्रश्न में भी क्रोध है, दुष्ट क्रोध, क्रोध रूपी शत्रु। ऐसा आशीर्वाद दें कि सदा के लिए भस्मीभूत हो जाए। तुम मुझे भी फंसाओगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह तुमको स्वर्ग ले चलूं, तुम मुझे भी नरक ले चलने का इरादा रखते हो। और क्रोध इतनी कोई आसीन बात नहीं कि किसी आशीर्वाद से मुक्त हो जाओगे। क्रोध तुम्हारी जड़ों में छिपा है। क्रोध कुछ ऐसा ऊपर से आरोपित थोड़ी है, कुछ ऐसा थोड़ी कि वस्त्र पहन लिए उतार दिए। क्रोध ऐसा है जैसे तुम्हारी चमड़ी छीली जाएगी, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, खून बहेगा, और फिर तुम जन्म भर अगर क्रोध किए हो, जीवन भर अगर क्रोध किए हो, तो तुम्हारे रग रग में समा गया होगा। तुम्हारे उत्तर से जाहिर है। तुम्हारा प्रश्न जो नहीं कह सकता था, वो तुम्हारे प्रश्न की भाषा ने कह दिया है। मैं समझा तुम्हारी पीड़ा को, मगर इस क्रोध से छूटने का उपाय इस क्रोध का त्याग नहीं है। त्याग कैसे करोगे? ये कोई चीज थोड़ी है कि छोड़ दी। ये तो तुम ही हो। तुम क्रोध रूप हो गए हो। ये तुम्हारे रग रेशे में व्याप्त हो गया है। तुम्हें सजग होना पड़ेगा। तुम क्रोध को अपने जीवन चिंतन का आधार न बनाओ। तुम ध्यान में उतरो। ध्यान तुम्हें सजग करेगा। ध्यान तुम्हें क्षमता देगा कि क्रोध दिखाई पड़ने लगे। क्रोध चलता है इसीलिए कि हम मूर्छित हैं। क्रोध मूर्छा का ही अंग है। तुम्हें पता ही तब चलता है जब क्रोध आ भी चुका, जा भी चुका, उपद्रव हो भी चुका। पीट चुके पत्नी को, तोड़ चुके चीजें, मारपीट हो गई, हाथ में हथकड़ी डल गई, अदालत की तरफ चले, तब तुम्हें ख्याल आता कि फिर हो गए। जैसे जैसे होश बढ़ेगा तो पहले तुम्हें ख्याल आएगा, इतने बाद नहीं, जब क्रोध मौजूद होगा, जब तुम्हारी मुट्ठियां भिज रही होंगी और दांत क्रोध से भर रहे होंगे और जबड़े क्रोध से उन्मत्त हो रहे होंगे, तब तुम्हें याद आ जाएगा कि क्रोध है, ये हो रहा है। फिर और गहराई बढ़ेगी बोध की, तो क्रोध आने वाला है। आकाश में बादल गिरे, अभी बरसे नहीं, और तुम समझ लोगे कि क्रोध आने वाला है। जब इतना ध्यान तुम्हारा गहरा हो जाएगा कि क्रोध के आने के पहले तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि आता है, तब तुम मुक्त हो पाओगे। इसके पहले तुम मुक्त ना हो सकोगे। इसके पहले तुम कस्में खाओ, व्रत लो, नियम लो, आशीर्वाद मांगो, ये सब काम नहीं आएंगी बातें। ये सब बहाने हैं। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। और मैं जानता हूं कि आशीर्वाद भी तुमने पहली दफे नहीं मांगा होगा, पहले भी मांग चुके होगे। और जब भी आशीर्वाद न फलेगा तो तुम यही सोचोगे कि ये संत भी बेकार निकला, ये महात्मा भी किसी काम के नहीं।